अयोध्या बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मुकदमे का फैसला बड़े इंतजार के बाद बिलाखिर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की मुतनाज़ा अराज़ी को, जो कि 2.77 एकड़ पर मुश्तमिल है, मंदिर की तामीर के लिए दे दिया, जबकि मुसलमानों को एक मस्जिद तामीर करने के लिए अयोध्या शहर में ही 5 एकड़ अराजी फराहम करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी दस्तूरी बेंच ने, जिसने 40 दिन तक लगातार इस मुकदमे की समाअत की थी, अपना फैसला महफूज कर दिया था, जो आज ठीक 10:30 बजे सुना दिया गया। इस तरह अयोध्या का तनाज़ा जो 70 साल से चल रहा था, खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बताया कि ये 5 रुकनी दस्तूरी बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। उन्होंने इसे एक तारीखी फैसला भी करार दिया। ये बेंच जस्टिस शरद अरविंद बोंदे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर पर मुश्तमिल था। अदालत ने हुकूमत को अंदरून 3 माह एक ट्रस्ट कायम करने और राम मंदिर के तामीर के काम की निगरानी की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड के दावेदारी को मुस्तरद कर दिया। मस्जिद के लिए जो अराजी अलाट की जाएगी वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम पर होगी। मजलिस सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने अयोध्या बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मुकदमे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी नापसंदगी का इजहार किया और कहा कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मौक़िफ़ के साथ हैं। ताहम कहा कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमानों के साथ इस मामले में इम्तियाज़ बढ़ता गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान गरीब हैं, लेकिन इस हालत में भी नहीं है वो अपने अल्लाह के लिए एक ज़मीन नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा कि हमें खैरात में ज़मीन के एक टुकड़े की ज़रूरत नहीं है। बस रवीसी ने आगे चलकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ पर अक़ीदे की फतह है। उन्होंने कहा कि सारा मुल्क अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो अमन के मुखालिफ नहीं है, मुल्क में कुछ भी नहीं होगा और अमन अमान ही रहेगा, लेकिन सच को बोलना ही पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि आया उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदम इत्मीनान के इज़हार का हक़ है या नहीं। वो अपनी आज़ादी इज़हार ख्याल के हक़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बैरिस्टर रवीसी ने सवाल किया कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की जाती तो क्या आज यही फैसला आता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अदालतुल आलिया है, लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया उन्हें ही ट्रस्टी बनाया जा रहा है। आखिर में उन्होंने बाबरी मस्जिद मिल्कियत का मुकदमा लड़ने वाले तमाम वकीला का शुक्रिया अदा किया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना व ओडिशा मोहम्मद हामिद खान ने बाबरी मस्जिद की मिल्कियत से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि वो अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं और ये महज़िब माशरे और समाज का हिस्सा है। उन्होंने ताहम कहा कि वो फैसले पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हैं। वो फैसले से इनकार नहीं कर रहे, वो उसे कबूल करते हैं। हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का एतराफ़ किया कि अयोध्या की मुतनाज़ा अराज़ी पर मंदिर नहीं थी और ना ही उसे मुनज़्ज़म करके मस्जिद तामीर की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद 30 दिन का वक्त है, चुनाचे इस पर दरख्वास्त नज़रसानी दायर करने की गुंजाइश है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि सिटी पुलिस ने हैदराबाद में अमन ज़ब्त की बरकरारी और हालात को काबू में रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। पुराने शहर के 7 इलाकों में खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। पुलिस ने RTC की JSC के चलो टैंक बंड और मिलादुन्नबी के सिलसिले में पहले ही से अलर्ट थी। अयोध्या के फैसले के पेश नज़र मजीद फोर्सेस को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियों समेत 20,000 से ज़्यादा पुलिस अमले को शहर भर में तैनात किया गया है। अमन की बरकरारी के लिए पुलिस पहले ही से दोनों मज़ाहब के रहनुमा और कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद कर चुकी है। आज फैसला आने के बाद भी पुराने शहर में हालात मामूल के मुताबिक रहे।
रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि उनके हुदूद में तमाम मौसर इकदाम किए गए हैं। अशरार की सरगर्मियों और उनके मोबाइल अकाउंट्स पर भी नजर रखी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए गड़बड़ फैलाने वालों को सख्त इंतबाह दिया। दोनों कमिश्नरों ने आवाम से अपील की कि वो किसी भी अखबार इत्तलात या अफवाहों पर कान न धरें और पुलिस से उसकी सदाकत के बारे में जानकारी हासिल करें। इसके लिए वो कंट्रोल रूम या मुतालिका पुलिस स्टेशन सिर्फ पैदा कर सकते हैं। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सीवी सज्जनार के मुताबिक हाईटेक सिटी और दूसरे IT हब में जहां कौमी कंपनियां और मल्टीनेशनल कंपनियां कायम हैं, मामूल के मुताबिक काम रहा। टास्क फोर्स पुलिस ने आज सुबह दसगाह जहाज शहादत के 3 कायदीन को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने अयोध्या मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुगलपुरे में वाक़ अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। इन गिरफ्तार शुदगार में अब्दुल माजिद, सलाउद्दीन अफान और मोहम्मद बिन उमर शामिल हैं, जिन्हें बादशाह कंचनबाग पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस संजनी कुमार ने बताया कि सिटी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद या मुखालिफत में आम जलसों के इनेकाद, एहतजाजी मुजाहरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने की किसी को इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने बताया कि कल मिलादुन्नबी के पेश नज़र पूरे शहर में सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। TSRTC के हड़ताल से पैदाशुदा अदालती कशाकश और भी गहरी होती चली गई है। मरकज ने एक तरफ TSRTC के वजूद पर ही सवाल खड़े किए तो हड़ताल और हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत में मजीद PIL दाखिल की गई। हालात बिल्कुल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की इस पेशकशी के मुताबिक हो रहे हैं, जहां उन्होंने कहा था कि अदालती कशाकश से मसले का हल नहीं मिल सकता, बल्कि ये और भी पेचीदा हो सकता है। उन्होंने 48,000 मुलाजिमीन से गैर मशरूत तौर पर ड्यूटी रुजू हो जाने की अपील की थी। मरकज की तरफ से अदालत में हाजिर होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजेश्वर राव ने कहा कि साबिक APSRTC की तकसीम को मरकज ने अब तक मंजूरी नहीं दी और न ही TSRTC में मरकज का कोई हिस्सा है। उन्होंने अदालत को बताया कि APSRTC में मरकज का 33% हिस्सा है और इसकी तकसीम के बगैर TSRTC का वजूद ही नहीं हो सकता। TSRTC के मुलाजिमीन की तादाद 39,000 है और रियासती हुकूमत 44% इजाफे के साथ उन्हें सितंबर तक ये तनख्वाहें अदा कर चुकी है। हुकूमत ने TSRTC में मजीद 4,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करते हुए इसमें नई जान डाली थी। माहिरीन कानून नहीं बता सकते हैं कि अब TSRTC का मुस्तकबिल क्या है। गुज़श्ता चंद दिनों से बीजेपी ये कहती आ रही है कि TSRTC को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें मरकज का भी हिस्सा है। बीजेपी ने TSRTC की JSE पर अमलन कब्जा कर लिया है और अपने हिसाब से एहतजाज को हवा दे रही है। कर्जों में डूबी हुई RTC की मुसीबत में एक और इजाफा हुआ जब प्रोविडेंट फंड ने उसे 760 करोड़ रुपए जमा करवाने की नोटिस दी। महकमे ट्रांसपोर्ट ने भी उसे 2 साल का टैक्स अदा करने के लिए, जो कि 452 करोड़ रुपए है, जमा करने के लिए इसरार कर रहा है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या के फैसले से अदालतों पर आम आदमी के भरोसे और एतमाद में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 2 घंटे के बाद अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस फैसले से न तो किसी की जीत हुई है न हार, और इस नजरिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए। राम भक्ति करें या रहीम भक्ति करें, इससे राष्ट्रीय भक्ति को ही बढ़ावा मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालती फैसले के बाद
मुल्क के 130 करोड़ आवाम ने जिस सब्र और तहम्मुल और अमन का मुजाहरा किया है, वो हमारे पुरअमन बक़ाए बाहम के अहद की अक्कासी करता है। वो चाहते हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक का यही जज्बा हमेशा बरकरार रहे और हर हिंदुस्तानी तरक्की करते हुए बाख्तियार बने। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अयोध्या मिल्कियत मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के मुत्तफ़िक़ा फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने तमाम मज़हब और फ़िरक़ों के लोगों से इस फैसले को कबूल करने की अपील की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और आवाम से अपील की कि वो अमन और फ़िक़्ह वाराना मांगी को बरकरार रखें। बिलमुम रोजाना मसरूफ रहने वाली टैंक बंड की रोड आज सुनसान नजर आई, क्योंकि सिटी पुलिस ने आरटीसी मुलाजिमीन के जेएसी के चलो टैंक बंड प्रोग्राम के पेश नज़र पूरे टैंक बंड पर सुबह से ही तहदीदात लगा दी थी। इस मसरूफ तरीन रोड पर किसी को आने या जाने की इजाज़त नहीं दी गई और पुलिस ने मौसर बंदोबस्त के साथ रुकावटें खड़ा कर दी थी। जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी को हिमायतनगर चौराहे पर गिरफ्तार करके कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। जिले चित्तूर के कराबला कोटा टाउन में कल एक 6 साल लड़की का बेईमान अंदाज में कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि लड़की अपने अरकान खानदान के साथ शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए गई थी। 10 बजे उसके लापता हो जाने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई। सब इंस्पेक्टर सुकुमार ने बताया कि दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे लड़की की नाश शादी खाने के करीब झाड़ियों में दस्तयाब हुई। ताहम ये नहीं मालूम हो सका कि आया इस लड़की की असमत रेजी की गई हो। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मदनपल्ली ए रवि मनोहर और सर्कल इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने भी मकाम वाक़या का मुआयना किया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसेस, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वरंगल अर्बन की जामा मस्जिद मद्रास मंडी बाजार में जलसे सीरतुन नबी मुनक़िद हुआ। मौलाना यूसुफ ज़ाहिद चेयरमैन तेलंगाना खादी बोर्ड के अलावा मुकामी उलमा और मुस्लिम क़ायदीन ने खिताब किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अयोध्या बाबरी मस्जिद मुकदमे से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया है। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने अपने एक बयान में कहा कि अदालत ने मिल्कियत के मुकदमे का फैसला तो सुना दिया, लेकिन 1949 में मस्जिद में मूर्ति रखने वाले और 1992 में मस्जिद को शहादत करने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमे का अब तक फैसला नहीं सुनाया। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और बोर्ड के आइंदा के इक़दाम का इंतज़ार करें। कागजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बाज़ अफराद के मजहबी प्रोपेगेंडे की वजह से माहौल में कशीदगी पैदा हो गई। जेंडर स्टडीज़ के एक तालिब इल्म पर 4 नवंबर को ABVP के कारकुनों ने हमला कर दिया। मुतासरा लड़के ने हॉस्टल के डायरेक्टर डॉक्टर M एस्तरी और रजिस्ट्रार प्रोफेसर K परशुतम से शिकायत भी की। बताया जाता है कि हॉस्टलों में गुज़िश्ता 4 माह से एक मखसूस मजहब का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और ABVP के कारकुनों ने जगजीवन राम हॉस्टल के तलबा से पूछताछ की। तलबा ने हॉस्टल के डायरेक्टर इस्तरी के ABVP के कारकुनों के साथ ताल्लुकात होने की बात कही और कहा कि जब विनायक चतुर्थी की तकारीब हॉस्टल में हो सकती हैं तो हॉस्टल के रूम में एक मखसूस मजहब की मजहबी किताब पढ़ने में क्या बुराई है।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अयोध्या बाबरी मस्जिद मुकदमे के एक फरीक इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि एक अरसे से जारी अदालती कशाकश अब खत्म हो चुकी है। इकबाल अंसारी ने बताया कि वो अदालत के फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद के लिए फौरी अराजी फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें डेरा बाबा नानक जैसी मुक़द्दस सरजमीन पर आकर बहुत खुशी हुई और उन्हें यहाँ सुकून महसूस हुआ। उन्होंने करतारपुर आज़ादी के मसले पर हिंदुस्तानियों के जज्बात को समझने और उसकी कदर करने पर अपने हम मनसब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार तशक्कुर किया। करतारपुर आज़ादी खोलने से डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान में वाक़ गुरुद्वारा साहब के दरमियान एक राब्ता कायम हो गया है। सिख मज़हब के बानी गुरु नानक जी की आखिरी आरामगाह पाकिस्तान में ही है। राहदारी को आवाम के लिए मानून करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इसके लिए काम करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया भी अदा किया। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से 8 किलोमीटर दूर शिकार मेसिया में BSF के जवानों से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशकूर हैं कि उन्होंने इस राहदारी के काम की आजिलाना तकमील करवाई। वो पाकिस्तानी वर्कर्स को भी मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 500 सिखों के एक जत्थे को जो पाकिस्तान रवाना हुआ झंडी दिखाकर विदा किया। ये राहदारी 12 नवंबर से गुरु नानक जी की 550वीं यौम पैदाइश के मौके पर आवाम के लिए बाकायदा खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की तालीमात बनी नौ इंसान के लिए है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब VP सिंह बदनूर, चीफ मिनिस्टर पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, साबिक चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल और श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के सरबराह गोविंद सिंह लोंगवाल भी मौजूद थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमा का फैसला आने से कबल रियासत राजस्थान के कई इलाकों में एहतियाती तौर पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस मौजूद कर दी गई थी। जयपुर डिविजनल कमिश्नर KC वर्मा ने बताया कि जयपुर, अलवार और सिक्कर में एहतियाती इकदाम के तौर पर 24 घंटों के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। तूफान बुलबुल आज दोपहर ओडिशा से बड़ी तेजी के साथ मगरबी बंगाल की तरफ बढ़ गया, जिसके नतीजे में ताहाल अजला में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। कई मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए, जिससे सड़कों पर रुकावटें खड़ी हो गईं। NDRF, ODRF, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट का अमला साफ सफाई, राहत और इमदादी कामों में लग गया है। उड़ीसा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जीना ने बताया कि अजला, केंद्रा पार, जगत सिंहपुर और भद्रक में दरख्तें उखड़ जाने की इत्तला मिली है। उन्होंने बताया कि अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जिले भद्रक में 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। केंद्रापारा में 1000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बांग्लादेश के हुक्काम ने तूफान बुलबुल के पेश नज़र साहिली अजला और नशेबी इलाकों में रहने वाले 1 लाख अफराद का तखलिया करवाया है। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले बुलबुल तूफान शाम देर गए संदरबान इलाके से टकरा जाने की तवक्को है। डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी शाह कमाल ने मीडिया को बताया कि 15 लाख अफराद को तूफान बुलबुल से खतरा लाहक है।
मोंगलर चिटगांग बंदरगाह पर तमाम ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में जंगलात को लगी आग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 150 मकानात तबाह हो गए। आतिशफुरो अमला आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। आज सुबह से लगी इस आग की वजह से दीगर 30 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। जराये के मुताबिक यह जंगलाती इलाका हजारों एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।